बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। आज से नई सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी शुरू हो रही है। ये नई कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली को सीधा चुनौती देने के लिए तैयार है। ये कैब सर्विस सरकार समर्थित कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म की ओर से शुरू की गई है। इसका मकसद आम लोगों को किफ़ायती, सुरक्षित और बेहतर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है। भारत टैक्सी को दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर ओल्ड नेटवर्क के रूप में पेश किया जा रहा है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे, मतलब अगर मुझे बुक करना हो ये टैक्सी तो मैं कैसे बुक कर सकता हूँ, क्या पूरा तरीका है इसका? तो जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार शिकायतें आ रही थी ऐप आधारित सर्विसेज को लेकर, जिसमें ड्राइवर्स की मनमानी, कैब खराब होना और ड्राइवर्स की अपनी शिकायतें थी कि उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है, उनको कमीशन ज्यादा देना पड़ता है। कई बार इस तरह की शिकायतें थी कि ऐप उनसे ज्यादा पैसा लेता है, बदले में उनको जो रिम्बर्समेंट मिल रहा है वो कम है। और इस तरह की तमाम समस्याओं के बीच कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ये तय किया कि उन सभी ड्राइवर्स को इकट्ठा करके उनके जैसी या उनको सुविधा देने वाली एक सर्विस शुरू की जाए, और जिसके तहत कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी कोऑपरेटिव्स आते हैं, जैसे कि अमूल हो गया, एनडीडीबी हो गया, एनसीडीसी हो गया, इस तरह के तमाम 16 ऐसे कोऑपरेटिव्स ने मिलकर क्रिब को, इस तरह की जो सोसाइटी थी, उन्होंने मिलकर एक ऐप आधारित सर्विस शुरू की है, जिसको कि नाम दिया गया है भारत टैक्सी। इसमें सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि एक सरकार का बैकअप है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कमीशन नहीं देना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आम आदमी के लिए है वो ये है कि जो अभी तक की जो ऐप आधारित सर्विसेज है उनसे लगभग 30% सस्ती है। नवंबर 2024 के 25 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी ट्रायल के तौर पे, और कई सारे इलाकों में इसका ट्रायल और पायलट शुरू हुआ था। अब ये जानकारी आई है कि इस ऐप को आज से देश भर में लाइव कर दिया गया, यानी कि अब आप अपने लोकेशन से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपने लॉगिन बनाने के बाद अपने लिए कैब बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि ये अभी भी एक ट्रायल फेज में है, और आधिकारिक सूत्रों के माने तो जो आधिकारिक इसका लॉन्च होगा वो 26 जनवरी को होगा, यानी कि नए साल में 26 जनवरी के दिन आपको उन तमाम सारे जो लुटेरे ऐप्स हैं उनसे एक आजादी मिल जाएगी और आपको एक नई सर्विस शुरू होगी। अभी तक जिस तरीके के जो आप टैक्सी के लिए ऐप बुक करते थे, चाहे वो ओला, उबर या रैपिडो या कोई भी और अन्य, उस तरह की ही बुकिंग करनी है। इस पर भी आपको इस पे ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन बनानी है और अपनी लोकेशन डालनी है, उसको कुछ जो डिटेल्स ऐप मांगता है नॉर्मली वो सारी चीजें देनी है, और वो आपकी डिटेल्स के साथ आप अपने कैब बुक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अमरीश ये तो ठीक है, बुक करने का आपने बता दिया, लेकिन जैसे भाई अब किसी को अपनी गाड़ी देनी हो इस टैक्सी सर्विस के लिए, तो अब अगर मान लीजिए ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होगी कंपेयर टू ओला, उबर, तो कोई अपनी गाड़ी क्यों लगाएगा भारत टैक्सी में? इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है कि अगर एक व्यक्ति कोई अगर अपनी गाड़ी ओला में यूज़ कर रहा है या उबर में कर रहा है, वहाँ जितनी इनकम हो रही है क्या उतनी इनकम इस भारत टैक्सी में लगाने पर होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर वो अपनी गाड़ी क्यों लगाएंगे? इस पर कोई इन्फॉर्मेशन? एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि क्योंकि ये सर्विस नो कमीशन सर्विस है, यानी कि अगर मैं ड्राइवर, मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने एक ऐप बुकिंग करके अपने आप को इसका पार्टनर बनाया है, तो अब मेरी गाड़ी भारत टैक्सी के साथ जुड़ गई है और वो नेटवर्क पे जो भी बुकिंग आएगी वो मुझे मिलेगी, पहला। दूसरा ये कि आम जो सर्विसेज है ओला, उबर या रैपिडो या बाकी अन्य, उन पे मुझे लगभग कमीशन देनी पड़ती है 35 से 45% तक की, यानी कि अगर 200 रुपए की बुकिंग है तो आपको लगभग 120 रुपए ही मिलते हैं, जिसमें कि आपको जो चालन का खर्चा है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे में जब आपको कमीशन नहीं देना है तो आपको ओके, अच्छा, ठीक बात है, हाँ, बचत हो रही है, और ये बचत परफेक्ट जाएगी। हाँ, इसकी क्या है, ये बात समझ में आ गई कि चूंकि ये कमीशन नहीं है, जीरो कमीशन है, नो कमीशन है, तो वो जो पैसा बचेगा वो ट्रांसफर होगा। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए।